machine intra-aortic balloon pump. This is our on off switch here, green button. 1 is on, 0 is off. And when this is because there is no ECG, it is showing ECG lead is not there. Because ECG lead is there but patient is not there. So it is showing it was alarm of ECG not connected to the patient. This is green button when green light, when we connect the AC, this light glows, and when this light green one, and this yellow light comes on only when this battery is fully charged. When battery is charged, this light will there. If battery is not charged, this light will not be there. वो कंफर्ट है ना इंग्लिश में? बिल्कुल. Now I will show you everything of the all buttons of this controls. Control button are there. This is ECG. When we press ECG, it will show. This is 5 lead ECG cable. 5 lead ECG cable. So we can see only one cable at a time. One lead at a time out of 5. Not all 5. We cannot see all 5 at the time. So we can select here which lead you want to see out of 5. So press this. This will show lead 1, lead 2, lead 3. 1, 2, 3, AVR, AVL and AVF. These are 6 leads. And this is auto. We can operate it manual also. If signal is very low, this amplitude will be small. If you can't see that is small, then we have a manual also, and we can increase the gain. We can increase the amplitude of the ECG manually. Otherwise, you use it automatically it will give you good result. यानी ओनली मोड मतलब कि यूज करना है हमें ऑटो मोड पे बस. हाँ, ऑटो मोड पे यूज करना है आपको. वो कभी बहुत कम होता है जब पेशेंट का बहुत हल्का सा सिग्नल आता है तब मैनुअल यूज तब उसे मैनुअली में करना है. अदरवाइज यूज इट ऑटोमेटिकली. ठीक है. अब ये दिस इज द बटन. सो जब हम स्क्रीन से ले रहे हैं मतलब डायरेक्ट ECG लीड 5 लगा रहे हैं तो देन दिस लाइट विल ग्लो स्क्रीन लाइट. एंड इफ वी आर नॉट गिविंग डायरेक्ट टू द फ्रॉम पेशेंट, मॉनिटर से भी इसका दे सकते हैं. तो मॉनिटर्स में जो ECG आ रही हो वो ECG करने के लिए इसमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा इनपुट, उसका आउटपुट, मॉनिटर का आउटपुट, इसका इनपुट. तो ये जो मॉनिटर पे ECG आ रही होगी वो वाली ECG यहाँ पे आनी शुरू हो जाएगी, कनेक्ट हो जाएगा. हाँ, कनेक्ट हो जाएगी डायरेक्ट. और ये फिर 5 लीड ECG केबल लगाने की जरूरत नहीं है. मंडे कंफर्म है और मंडे 2 अक्टूबर है. वैसे गस्टेड हॉलीडे है, ऐसा कुछ इशू तो नहीं है? कोई इशू कंफर्म है तो मंडे आप. So this is the use of this green button. One screen, and when you press twice, it will come to monitor. तो अब मॉनिटर से आएगा. तो जब स्क्रीन से ले रहे हैं तो स्क्रीन का आएगा. अगर इस समय मॉनिटर दे दिया तो इसमें कोई भी वेव नहीं आएगी क्योंकि सिलेक्टेड तो आपने स्क्रीन का रखा है और मॉनिटर से दे रहे हो कनेक्ट है या मॉनिटर से कनेक्ट है और ये स्क्रीन से दे रहे हो और मॉनिटर पर कनेक्टेड है तो भी यहाँ पे कोई वेव नहीं आएगी. नो वेव बिकॉज दिस इज फॉल्ट. जो सिलेक्शन है उसी से लेना है. अगर ECG ये है तो इससे लेना है. फिर जो IAPP में जो जर्नली यूज करते हैं डॉक्टर वो लीड 2 करते हैं. तो बाय डिफ़ॉल्ट जितनी बार ये ऑफ करके ऑन करोगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट लीड 2 ही आएगा. फिर उसके बाद यू कैन चेंज इट. अगर आपको चेंज करना है तो चेंज कर सकते हो मगर बाय डिफ़ॉल्ट 2 ही आएगा. ऑटो भी आएगा बाय डिफ़ॉल्ट. अगर ये ऑफ कर दोगे 10 मिनट ऑफ रहेगी मशीन तो बाय डिफ़ॉल्ट
लीड टू आएगा और ऑटोमेटिक में आएगा। ठीक है। फिर आपने जो करना है चेंज वो यहाँ से कर सकते हो। मैनुअल में जाना है मैनुअल में जाओ, लीड चेंज कराना है, करना है। लीड चेंज करनी है, सब यहीं से। अब ये दूसरा है, ये ट्रांसड्यूसर, तो ये चलेगा। तो ये इसमें एक दूसरा आता है मॉडल हमारा ऑटोकैड टू वेव, तो इसलिए वेव वाला मॉडल नहीं है, तो ये ऑटोमेटिक जितनी बार ऑफ करके ऑन करोगे ये यहीं पे आएगा। ठीक है। दूसरा इसे डबल प्रेस करेंगे तो मॉनिटर से भी आ सकती है। जो मॉनिटर पे ये आर्टरी प्रेशर की वेव आ रही है उसकी आउटपुट इसकी इनपुट में दोगे तो तो यहाँ इसको भी show मॉनिटर पे होगा। जो वेव आ रही है वो यहाँ आ रही है, तो ये मॉनिटर पर सिलेक्शन है। और अगर सेम इसी की तरह। हाँ, और ये ट्रांसड्यूसर से ले रहे हो आप, ये जो ट्रांसड्यूसर है इससे ले रहे हो डायरेक्ट पेशेंट से, तो ये होना चाहिए ट्रांसड्यूसर पे। ये ट्रांसड्यूसर लिखा है, ये मॉनिटर लिखा है, ठीक है। तो ये चेंज योरसेल्फ विद दिस रेड बटन, डबल प्रेस। हाँ डबल प्रेस। अब ये तीसरा बटन है अपना मोड, ये ऑपरेटर मोड पे चल रहा है, यानी मैनुअल मोड। ऑपरेटर मतलब ऑपरेटर करे काम, मतलब जो भी यहाँ पे ऑपरेट technician है, करेगा वो तभी करे। वो और ये ऑटोमेटिक में भी है, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है ऑटोमेटिक में, मतलब टेक्नीशियन नहीं है या एब्सेंस है या जो भी है, तो ये ऑटोमेटिक मोड में काम करेगा। अगर इसमें ईसीजी मॉनिटर से आ रही होगी तो ये ऑटोमेटिक ले लेगा। ये अगर स्क्रीन से आ रही होगी ईसीजी तो ये मतलब जो सिलेक्शन मैंने कहा ना डबल क्लिक करने वाला, ये ऑटोमेटिक खुद ही चेंज कर देगा। ठीक है। जहाँ भी इसको ईसीजी मिलेगी, चाहे मॉनिटर से मिले चाहे स्क्रीन से मिले, ये अपने आप ही ये अपने आप ऑपरेट चेंज कर करेगा। लेगा ऑटोमेटिक ऑटो पायलट मोड में। ये ऑटो पायलट मोड है, इसको प्रेस करके ऑटोमेटिक में दोनों लाइट जलेंगी तो मतलब ऑटोमेटिक में आ गया। अब इसमें टेक्नीशियन का जरूरत नहीं है, जो भी इसको ईसीजी मिलेगी चाहे स्क्रीन से मिले चाहे मॉनिटर से, जो भी इसको आर्टरी प्रेशर वेव मिलेगी चाहे वो ट्रांसड्यूसर से मिले चाहे मॉनिटर से मिले, ये अपने आप ले लेगा। ठीक है, ये ऑटोमेटिक पायलट में होता है, इसी में यूज़ करना होता है। मैनुअल मोड बहुत कम यूज़ करते हैं लोग। ठीक है, ये मैनुअल है, ऑपरेटर मतलब मैनुअल, ऑटो पायलट मीन्स ऑटोमेटिक। फिर ये आता है अपना टाइमर चेंज। अगर ऑपरेटर मोड में आप चेंज कर रहे हो तो ये ग्रीन आ जाएगा। देखो यहाँ पे कोई भी इस समय वो नीचे वो नहीं है ना, बार कोई भी बार ही नहीं है। जब इसको हम इसमें करते हैं तो ये ग्रीन बार आ जाता है। ये ग्रीन बार का मतलब है कि आपको मैनुअली इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन टाइम सेट करना है पड़ेगा मैनुअली। अगर ऑटोमेटिक है तो नो प्रॉब्लम, वो अपने आप कर लेगा। फिर ये आपको ये चलेंगे नहीं बटन, देखो वो लिख देगा कि ये ऑटोमेटिक में ये नहीं चलेंगे, बटन नहीं चलेंगे। ठीक है, तो ये ऑपरेटर मोड में ऐसा करना होता है। ये आ जाएगा ग्रीन बार, इसको इन्फ्लेशन डिफ्लेशन टाइम सेट करना होता है। ये देखो मैं इसको इधर करूँगा तो ये बढ़ता जा रहा है इधर, इसको वापस लाऊंगा तो ऐसे होगा। ये इन्फ्लेशन टाइम है, ऐसी ये डिफ्लेशन टाइम इधर है, ये बढ़ गया और इधर घटेगा। ठीक है, तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन टाइम मैनुअली सेट करने के लिए है। फिर आपका जब सब सेट हो जाए यहाँ से यहाँ तक, तब इसको बैलून को चलाया जाता है। तो ये ऑपरेटर मोड में हम इंजीनियरिंग के लिए एक मोड दिया है ये। तो इसमें क्या करना, ऑपरेटर है ना ये, तो इसको हम यहाँ ट्रिगर करेंगे और इंटरनल पे ले आएंगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट अभी कोई पेशेंट तो है नहीं, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें 80 आएगा। हार्ट रेट जो है वो 80 है। 80। तो ये जो यहाँ से हीलियम निकलती है, इसको अंगूठे से प्रेस कर लो। जहाँ से हीलियम निकलती है वहाँ अंगूठे से प्रेस कर लो और इसकी पंपिंग चालू कर सकते हैं। ये देखो, अब ये पंपिंग जैसे अंदर कैथेटर में होगा वो ऐसा होगा। तो इसको अगर हम अंगूठे से दबा लेंगे तो हीलियम लीक नहीं कर रही है। जब हीलियम लीक नहीं करेगी तो ऐसी वेव आती है। अगर ये मैं छोड़ दूंगा तो हीलियम लीक का यहाँ सिग्नल आ जाएगा, अलार्म आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ के बटन आ गए सारे। अब ये जो है अपना रेड बटन है, इसको ऑफ करने इसके ऑफ करने, ये ऑन करने के लिए, ये ऑफ करने के लिए, ये मैंने ऑफ कर दिया। ठीक है, यहाँ लाइट आ जाएगी। अगर यहाँ की लाइट है तो ये चल रहा है, यहाँ की लाइट। अब 2 मिनट के लिए इसको ऑफ करना है। जितनी बार आप ऑफ करेंगे तो इसकी हीलियम लॉस होता है, मतलब हीलियम निकल जाती है।
सिलेंडर खाली होता है। तो उसको बचाने के लिए इसमें एक स्टैंड बाई बटन दिया गया है। अगर तुम्हें 1 या 2 मिनट के लिए मतलब इसको स्टैंड बाई रखना है तो वो मशीन में ही रहेगी, हीलियम लीक नहीं करेगी। तो उसके लिए ये स्टैंड बाई बटन है 1 या 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के बाद वो फिर आपका या तो ऑन हो जाएगा या ऑफ हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है। ठीक है। फिर अपना ये रीसेट बटन है। कोई भी अलार्म है, ये म्यूट बटन है। रीसेट बटन मतलब म्यूट बटन। कोई भी अलार्म आता है, कहीं से भी कोई सी अलार्म आए, कोई भी खराबी आए, अलार्म उसको की आवाज़ reset आपको करना। सुननी नहीं है, कोई डॉक्टर लाइक नहीं करते सब। तो इसको पहला सीधा ये वाला बटन दबा दो, रीसेट बटन नीले रंग का। ब्लू बटन है रीसेट बटन मीन्स म्यूट बटन। ये अलार्म को म्यूट कर देगा लेकिन अलार्म वहीं रहेगा। अगर आपकी ईसीजी की फॉल्ट है, ये 5 लीड की ईसीजी है, 1 निकल गई लीड, 5 में से 1 निकल गई, 4 लगेंगे तो ये अलार्म बजाएगा लेकिन उसकी आवाज़ को म्यूट कर देगा। लेकिन लीड तो आपकी 4 ही लगी हुई है जब तक लगाओगे नहीं। तो यहाँ पे एक मैसेज रहता है ब्लू में, ये येलो कलर का, कि तुम्हारी लीड निकल गई है, लीड चेक लीड। तो ये 5 लीड आपने पेशेंट को चेक करनी है कि 5 सही से लगी है कि नहीं। ये कई बार लगी हुई होती है तो वो खराब हो जाता है इलेक्ट्रोड, चेस्ट इलेक्ट्रोड, उसको बदल दो। मतलब इसको मशीन को सिग्नल नहीं मिल रहा है 5 लीड का, तब वो अलार्म देगा। ठीक है। अब आप इसे ऑफ करके ना दोबारा करो, क्लिक